पिछले कुछ समय में बांग्लादेश की राजनीति में सब कुछ अचानक बदल गया। पहले देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए, फिर अचानक प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तेजी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है जो दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे बांग्लादेश में हसीना विरोध क्यों शुरू हुआ, कौन था इसके पीछे और कैसे अब पाकिस्तान फिर से इस क्षेत्र में अपने पुराने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ शुरू हुआ छात्रों के आंदोलन से। विषय था सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर विरोध, लेकिन धीरे धीरे यह एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो इसके पीछे शेख मुजीबुर रहमान का नेतृत्व और भारत का योगदान अविस्मरणीय था। लेकिन उस समय समाज का एक हिस्सा ऐसा भी था जो पाकिस्तान के साथ बने रहना चाहता था। ये वही लोग थे जिनकी सोच आज भी कहीं कहीं जिंदा है और इन्हें बांग्लादेश में रजाकार कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका को स्वीकार किया। यही कारण था कि उनकी प्रो इंडिया छवि कुछ लोगों को नागवार गुजरी और इसी विरोध ने 15 अगस्त 1975 को एक क्रूर अध्याय लिखा। उस दिन बांग्लादेश की सेना के कुछ अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। 17 पारिवारिक सदस्य शहीद हुए। केवल उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और उनकी बहन बच पाएं क्योंकि वे जर्मनी में थीं। खतरे को भांपते हुए तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत बुला लिया। 1975 से 1981 तक दिल्ली में रहने के दौरान शेख हसीना ने भारत के प्रति अपने जुड़ाव को गहरा किया, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण कुछ पाकिस्तान समर्थक गुटों को स्वीकार्य नहीं था। यह पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश में लोकतंत्र के खुलेआम गला घोंटने जैसा है। पहले आरक्षण के नाम पर उकसाए गए प्रदर्शनों के सहारे शेख हसीना को घेरा गया, फिर उसी अराजकता को आधार बनाकर उन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया गया, यहां तक कि जान बचाने के लिए उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद तो जुल्म की हद ही पार हो गई। जिन प्रदर्शनों को सत्ता परिवर्तन का औजार बनाया गया, आज उन्हीं के नाम पर बिजली की रफ्तार से जांच कर बेमिसाल जल्दबाजी दिखाते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दी गई। जहां किसी आतंकी को सजा देने में भी लोकतंत्रों को वर्षों लग जाते हैं, वहां एक निर्वाचित नेता को मौत की सजा सुनाने में पलक झपकने जितना समय भी नहीं लगाया गया। यह वही खतरनाक परंपरा है जो कभी पाकिस्तान में जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शुरू की थी और अब वही इतिहास फिर से हमारे ठीक पड़ोस में दोहराया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की घटना नहीं, बल्कि एक कठोर चेतावनी है कि हमें अब पहले से कहीं अधिक सतर्क और सजग रहना होगा।